अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा। अच्छा, रिकैप। अच्छा, हुआ ये था ना कि उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने माकिल नामी शख्स को भेजा था इधर उर्वा बिन हानी बिन उर्वा के घर पर, जहाँ पर मुस्लिम बिन अकील रह रहे थे। ठीक है। तो वो हमने पूरा पढ़ लिया था। फिर क्या हुआ कि वो जो 3,000 दिरहम वाली थैली वगैरह थी ना, वो देकर मुस्लिम बिन अकील को बता दिया कि भाई हमारे पास हज़रत हुसैन का खत आया था, हम बसरा वालों के पास, और सबको उन्होंने कूफा पहुंचने का है, वो सारी बातें बता दी ना। फिर क्या हुआ कि म्यूट कर लिएगा। अच्छा। मुस्लिम बिन अकील ने एक सेकंड में मैं म्यूट कर दूं। हम्म। मुस्लिम बिन अकील ने खुश होकर वो थैली ले ली, 3,000 दिरहम वाली। ठीक है। और सारे पैगामात सुनकर माकिल को रुखसत कर दिया था। ठीक है। फिर वहां से माकिल जो है उबैदुल्ला बिन जियाद के पास पहुंचा और बताया कि मैंने थैली भी दे दी है और खुद डायरेक्टली बातें भी की है मैंने मुस्लिम बिन अकील से, वो हानी के घर पे मौजूद है। तो उबैदुल्ला बिन जियाद ने हानी बिन उर्वा को बुलाया, कि पूछा मुस्लिम कहाँ है। तो हानी बिन उर्वा ने कहा मुझे तो नहीं पता। तो फिर माकिल को बुलवा कर उबैदुल्ला ने सारा किस्सा जो है सुनवाया हानी बिन उर्वा को। तो हानी बिन उर्वा जो तो बहुत शर्मिंदा होकर कहने लगे कि हाँ ठीक है, मेरे पास मुस्लिम बिन अकील रह रहे हैं, लेकिन ये मैं अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अब मैं उनको आपके सुपुर्द कर दूं। तो उबैदुल्ला ने हानी को गिरफ्तार करवा लिया और शहर में ये खबर मशहूर हो गई कि हानी को उबैदुल्ला ने कत्ल कर दिया है। ठीक है। ये खबर ये मशहूर हुई थी, एक्चुअल में सिर्फ गिरफ्तार किया था। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हानी बिन उर्वा ने जब ये की और घर की औरतों ने जब ये खबर सुनी तो वो सब बहुत रोने धोने लगी। तो मुस्लिम बिन अकील ने जब ये देखा तो वो जब्त ना कर सके। तो फिर उन्होंने शमशीर बदस्त हुए और हानि के घर से निकलकर उन लोगों को आवाज दी जिन्होंने बैत की हुई थी मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर। तो 18,000 लोगों ने टोटल बैत की थी, लेकिन सिर्फ 4,000 लोग जो है वो वहां पर उनके गिर्द जमा हुए। और मुस्लिम ने बाकियों को भी बुलाया, लेकिन सबने ये वाली बात कही कि आपने तो जब बैत ली थी तो ये हमसे इकरार लिया था ना कि जो है हजरत हुसैन जब आएंगे उससे पहले तक हमने कोई जंग नहीं करनी, कोई लड़ाई नहीं करनी। तो उनके आने तक आपको भी सब्र करना चाहिए। तो अब मुस्लिम बिन अकील जब चूंकि जो है बाहर आ चुके थे उर्वा बिन हानी बिन उर्वा के घर से, तो अब दोबारा से नहीं छुप सकते थे, अंदर नहीं जा सकते थे। तो उन्हीं 4,000 आदमियों को लेकर मुस्लिम बिन अकील उबैदुल्ला के उधर गए और मुहासरा कर लिया उसका। अच्छा, उबैदुल्ला दारुल इमारा में 30-40 आदमियों के साथ था। तो छतों पर चढ़कर उसने क्या किया कि मुहासरीन पर तीरों की बारिश शुरू कर दी। अब मुस्लिम बिन अकील के साथ जो लोग थे तो उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने आ आकर समझाया कि अपने आप को क्यों वो हलाकत में डाल रहे हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये सब लोग छट गए, सब लोग जुदा हो गए मुस्लिम बिन अकील से, और फिर सिर्फ 30-40 लोग रह गए मुस्लिम बिन अकील के साथ ना, जिन्होंने मुहासरा किया हुआ है उबैदुल्ला के ये जो क्या बिल्डिंग का नाम है, दारुल इमारा का। ठीक है। यहाँ तक पढ़ा था, आगे पढ़ते हैं। मुस्लिम बिन अकील और हानि का कत्ल। इस हालत में मुस्लिम बिन अकील वहां से भागे और अहले कूफा में से किसी शख्स के घर में पनाह गुज़ी हुए। उबैदुल्ला बिन जियाद ने आमिर बिन जरीर मखरूमी को उनकी गिरफ्तारी के लिए भेजा। मुस्लिम बिन अकील ने कोई मुफर ना देख मुस्लिम बिन अकील ने कोई मुफर ना देखकर तलवार खींच, मुफरद होगा पता नहीं, फर्द होगा या तो पता नहीं। मुस्लिम बिन अकील ने कोई फर्द मतलब पता नहीं क्या है ना देखकर तलवार खींची, लेकिन अम्र बिन जरीर ने कहा कि आप अपनी जान नाहक क्यों जाया करते हैं। आप अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दें, मैं अपनी जिम्मेदारी पर आपको अमीर उबैदुल्ला बिन जियाद के पास लिए चलता हूँ और वादा करता हूँ कि उससे आपकी जान बख्शी करवा दूंगा। अच्छा, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि मुस्लिम बिन अकील तो वहां से चले गए। ठीक है। वो जो मुहासरा किया हुआ था ना उस बिल्डिंग का, वहां से वो चले गए और अहले कूफा में से किसी शख्स के घर में जाकर पनाह ले ली। अच्छा, फिर उबैदुल्ला बिन जियाद ने यहाँ से अम्र बिन जरीर मखरूमी को भेजा ताकि वो गिरफ्तार करके लाए मुस्लिम बिन अकील को। अब मुस्लिम बिन अकील ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन अम्र बिन जरीर ने कहा कि आप अपनी जान नाहक क्यों जाया करते हैं, और अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दें, मैं आपको उबैदुल्ला बिन जियाद के पास ले जाऊंगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी जान बख्शी करवा दूंगा उबैदुल्ला बिन जियाद से। ठीक है, आप बस मेरे साथ चल लें उबैदुल्ला के पास। ये कहा अम्र बिन जरीर ने। मुस्लिम बिन अकील ने तलवार हाथ से रख कर अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया।
हाथ से रखकर मुस्लिम बिन अकील ने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया, आमिर बिन जरीर के। वो मुस्लिम को उबैदुल्ला के पास ले गया। उबैदुल्ला ने मुस्लिम को भी उसी कमरे में कैद कर दिया जिसमें हानी बिन उर्वा पहले से कैद थे। अगले रोज बैत करने वालों में से 10,000 आदमी जमा हुए और उबैदुल्ला बिन जियाद के मकान को जाकर घेर लिया। अच्छा। पहले तो इन दोनों को उसी कमरे में कैद, एक ही कमरे में कैद कर लिया, मुस्लिम बिन अकील को और हानी बिन उर्वा को बैतुल्लाह ने। अच्छा, और अगले रोज क्या हुआ कि बैत करने वालों में से 10,000 आदमी आए और उबैदुल्ला बिन जियाद के मकान को जाकर घेर लिया। अच्छा, जिन्होंने बैत की होगी ना मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे, तो उनमें से 10,000 लोग आ गए और उबैदुल्ला बिन जियाद के मकान को घेर लिया और मुस्लिम व हानी दोनों की रिहाई का मुतालबा किया कि अगर रजामंदी से दोनों को रिहा कर दो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम जबरदस्ती छीन कर ले जाएंगे। उबैदुल्ला बिन जियाद ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि छत पर ले जाकर मुस्लिम और हानी दोनों को उन लोगों के सामने कत्ल कर दो। ठीक है, तो ये सब जो 10,000 लोग थे ये आए और उन्होंने डिमांड किया कि इन दोनों को रिहा कर दो। ठीक है, और अगर नहीं रिहा करोगे तो हम जबरदस्ती छीन कर ले जाएंगे। तो अब छत पर ये उबैदुल्ला बिन जियाद ने ये ऑर्डर्स दिए अपने लोगों को कि इनको छत पे ले जाओ, मुस्लिम और हानि को, और इन लोगों के सामने ना इन दोनों को कत्ल कर दो। चुनांचा दोनों को कत्ल कर दिया गया। अच्छा, इस तरह कत्ल। तो चुनांचा दोनों को ना छत पे ले जाकर इनके सामने कत्ल किया गया। ये देखकर सबके सब मुंतशिर हो गए, गोया वो इन दोनों को कत्ल ही कराने आए थे। हैं? चुनांचा दोनों को कत्ल कर दिया गया, ये देखकर सबके सब मुंतशिर हो गए, जो 10,000 लोग आए हुए थे ना उधर। तो गोया वो इन दोनों को कत्ल ही कराने आए थे। एक मिनट आगे बढ़ती हूँ, फिर देखते हैं इसको। उबैदुल्ला ने हुक्म दिया कि महल का दरवाजा खोल दें और इन दोनों के जिस्मों को दार पर लटका दें, यानी दरवाजे पर लटका दें, और सरों को यजीद के पास दिमश्क में ले जाएं। यजीद ने उबैदुल्ला को लिखा, हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो मक्का से रवाना हो चुके हैं और बहुत जल्द कूफा पहुंचने वाले हैं। तुम अच्छी तरह अपनी हिफाजत करो और फौजें मुतय्यन कर दो कि वो हुसैन को पहले ही रास्ते में रोक दे और कूफा तक ना पहुंचने दे। अब बताएं इसमें क्या बात हो रही है, ये पता नहीं ये जुमला किधर से आ गया अचानक, और उसका कोई रीजन भी नहीं दिया, कि सबके सब मुंतशिर हो गए ये देखकर ना कि अपना कत्ल कर दिया दोनों को। फिर कह रहे गोया वो इन दोनों को कत्ल ही कराने आए थे। ये कहाँ से लाइन नहीं, अचानक? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा से अपना जो है रौब दिखा रहा था ना, उबैदुल्ला बिन जियाद। अब दस हाँ। हजार लोग जो रिहाई के लिए आए थे ना, तो उसने और उन लोगों को डराने के लिए कि ताकि मेरे साथ बगावत ना हो, तो उसने इसीलिए उनको कत्ल करा दिया फौरन। और छत पर ले जाके मतलब उनको दिखाना कि इन्होंने इनको कत्ल कर दिया। इसका मतलब ये कि आप मुंतशिर हो जाओ, यानी आप डर जाओ। रौब में आ जाते हैं ना लोग कि कत्ल सामने आ गया। तो ये तो हमेशा से यही करता आया ना कि इसने सरेआम सबको कत्ल किया। तो इसका मकसद यही था कि अपना रौब डालना, अपना यार दबदबा मुंतशिर हो डालना। जाने का मतलब शायद है बिखर जाना, आई गेस अलग अलग हो कुछ। जाना ना, हाँ, अलग अलग हो जाना, अलग अलग अलग, अलग हाँ। हो हाँ हाँ जाना। हाँ, हाँ, इधर सही। उधर हो जाओ। गोया इन दोनों को कत्ल ही कराने आए थे, यानी ऐसा लग रहा है जैसे वो इन्हें कत्ल ही कराने आए थे। यानी वो हो गया तो अब डर के मारे सब इधर उधर हो गए। नहीं, ये क्या, ये यानी वाला जो जुमला है ना, इन दोनों को। वो लोग तो मतलब उसके अगेंस्ट आए थे, उन्होंने कहा था हमें वापस करो वरना हम तुम्हें सबको हम हाँ, सब तुमको मार देंगे, वो इसी चक्कर में आए थे। जब उनको हाँ। उनके सामने कत्ल हो रहे हैं तो कोई स्टेप ही नहीं लिया इतने सारे लोगों ने। तो डर गए वो लोग, भाग गए इतने इधर सारे उधर। थे, मतलब वो आके अटैक कर देते जब वो उनको कत्ल लेके जा रहे थे छत पे। जो लेकिन उनकी अटैक करने ताकत ही आए ज्यादा थे थी ना वो ना, उनकी बिल्डिंग। हिबतुल्लाह की ज्यादा पोश थी ना, फिर उसका रौब बहुत था। इधर तो दस तो यार वही आदमी कह रहे देखो हैं देखो, कि मेरी बात तो सुनो आप लोग। देखो, कत्ल तो एक वार में किया जाता है ना, कोई उसके लिए इतना कोई लंबा चौड़ा सीन तो नहीं होता कि सब बचाते या कुछ करते। छत पे तो नहीं, ले गए ना, छत पे ले जाने का मतलब हाँ, कत्ल करना तो नहीं होता ना। छत पे ले जाने में नहीं, टाइम लगा और फिर क्या है, फिर तो तलवार का एक नहीं, वार होता लेकिन है। वो अगर एक को भी अगर कत्ल किया तो उसके बाद अगर कत्ल कर भी दिया था तो उसके बाद लोगों को उसका एहतजाज नहीं हुआ। आफ्टर वो तो करना उसके चाहिए बाद था वो ना। चले गए, सबके सब सिर्फ ये तो सीन चले ही गए, मतलब सबने अच्छा चुपचाप बैठ के तमाशा देखा और चले गए, ऐसा लगा था कि अच्छा क्या अच्छा वो अच्छा। कत्ल देखने आए थे इधर। ओ मतलब यही डर कह अच्छा, रही हूँ। गए मतलब ना। आगे से कोई उन्होंने वो अटैक नहीं किया, कोई इस कोई तरह का कोई। रिटेलिएट नहीं किया, कुछ नहीं किया कि अच्छा भाई क्या कर दिया आपने। अच्छा अच्छा अच्छा। वरना उसी वक्त इनको ही वो जो अपना तो सारे लोग आए थे उनको अटैक कर देना चाहिए था एक्चुअली ना कि इनका आपने ये अपना क्या किया। एक्चुअली इनको अपना मजबूत कोई पिलर भी नजर नहीं आता ना, कोई खलीफा नजर नहीं आता मजबूत। एक तो हम्म मुस्लिम थे, फिर हानि थे, ये दोनों ही कैद हो गए। तो उन्होंने सोचा हम्म। होगा, जाहिर सी बात है अब हमारे साथ एक तो सरदार चाहिए होता है ना।
हाँ सही बात है, मैं ये सोचूं इतना आसान था भी नहीं ना, मतलब एक कि लीडर चाहिए वो होता है करना। जो मुंतशिर नहीं होने दे। अब वो मुंतशिर हो गए डर के मारे सब। पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से लोगों को सामने कत्ल कर दिया था कासिद को। हम्म। तो इनका मकसद ही यही था ना कि अपना रौब डालना, अपनी जगह नहीं छोड़ना, कूफा नहीं छोड़ना, बसरा नहीं छोड़ना। हम्म। सही सही सही। इन दोनों को कत्ल करानी आए थे, ठीक हो गया, सही। अच्छा फिर क्या हो गया कि, अच्छा फिर महल के दरवाजा खोल दे, उबैदुल्ला ने हुक्म दिया कि महल का दरवाजा खोल दे और दोनों के ना जिस्मों को इस पे लटका दें, ठीक है, और सरों को यजीद के पास दिमश्क में ले जाए। यार मुझे एक बात बताएं, ये जो सर को ले जाने वाली बात होती है, ये पहले भी, इससे पहले हमने कहीं पे पढ़ी है? ये यजीद के साथ ही हाँ। मुसलसल आता है ना, इसका सर ले गया उसका सर, तो ये पहले तो नहीं कुछ इस तरह का होता था ना, या कोई नहीं नहीं, मिसाल मैं है भी मैं ऐसी? भी यही एग्जैक्टली नोट कर रही हूँ कि ये अब क्या मतलब इस तरह से ब्रुटैलिटी हो रही है। मतलब पहले नहीं जमाने में लोग नहीं, मार देते थे तो मार ये देते थे, था, लेकिन ये ये था। सर तमाशा बनाना तो कोई कभी नहीं मैंने देखा इस तरह से। हाँ है। आपने देखा, आपने तारीख देखेंगे ना तो अक्सर लोग क्या करते थे कि रोड डालने के लिए गर्दन ही उड़ा देते थे। और अभी भी देखें, अरब की क्या रिवायत है कि वो है ही इस्लामी तरीका, जैसे गर्दन उड़ा देते हैं। तो गर्दन ही असल जो है ना वो होता है कि लोग रोब में आ जाए। आपने नहीं पढ़ा वो, क्या नाम है, अबू जहल। अबू जहल की किस तरीके से उसको जो है ना मारा गया था। तो उसने कहा था मेरी गर्दन को सीधा सीधा जो है ना ऐसे मारना कि मेरी गर्दन जो है ना गिरे नहीं, मतलब वो खड़ी स्ट्रेट रहे। यानी उसको इतना ना गुरूर था कि उसने कहा था कि मेरी गर्दन नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो उसको उसकी गर्दन जब कलम की गई थी तो उसका मतलब ये ऑर्डर था। वो इतना रॉब में, इतना क्या कहते हैं कि हाँ मगरूर। उम्मीदवार से वो तो सही है, लेकिन बात ये हो रही है हाँ, ना, सर को लेकर वहां गर्दन ही को। पहुंचाया गया, वहां से वहां लेके गए सर को, ये चीज पहले नहीं होती थी ना, इससे पहले, ये तो फर्स्ट टाइम ही हम पढ़ रहे हैं ना कि किसी का सर ले जाया जा रहा है और पेश किया जा रहा है। हम्म। जुल्म के इंतहा को पहुंचता है ना किसी न किसी तरीके से। मतलब यहाँ तो से ही स्टार्टिंग हुई है ना, ये सर ले हाँ, जाना और ये सब जो है ट्रेंड, इससे पहले हजरत माविया के दौर में हमने कुछ भी नहीं देखा ना कि किसी नहीं, ने नहीं भी बल्कि इस वो तरह उन्होंने की। भी जब वो कुछ जो सुकून था। बगावत करने वालों को सजा दी थी, हजर बिन अदी और उनके साथियों को, तो इस तरीके से नहीं किया जो ये अब हो रहा है। हाँ सही हाँ, यानी सही वहां सही। भी सजा दी गई थी, बगावत करने पे ही उन लोगों को भी सजा दी गई थी, लेकिन ये वाला तमाशा नहीं था कि सर अलग करके वो उधर ले जाया हम्म। जाएगा और इधर इसको, और हम्म। लोगों के लिए इबरत का निशान, और ये इस तरीके की प्रैक्टिसेस नहीं और देखो थी। ना, जिस्म को दरवाजे पे लटकाना, ये सब चीजें, ये और बिल्कुल ही ये मतलब गलत है। इससे पहले मुसलमानों की हिस्ट्री में कभी भी किसी दुश्मन, बड़े से बड़े दुश्मन के लिए भी नहीं, काफिरों के लिए भी नहीं होता था ये काफिरों तो के लिए भी फिर। नहीं। सही 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 यानी सही। ये तो बल्कि काफिरों की रविश थी। हम ये हिंद हिंद के बारे में पढ़ते हैं कि उसने हजरत हाँ हमजा तलानहा की जो है वो लाश देखिए के साथ इस मकसद तरह क्या था ना बेहरमती की। उनकी, इस उनकी तरह लाश की का बेहरमती मकसद क्या मुसलमानों था। के तो कभी ट्रेंड में थी नहीं। सही बात है, नहीं, बल्कि। मुसलमानों ने नहीं की थी, लेकिन जब अबू जहल को मारा गया था ना, दो लड़कों ने मारा था, दो मुसलमान लड़कों ने कहा था कि हमें अबू जहल को मारना है। तो अबू जहल कहाँ है? तो अबू जहल का गुरूर इतना था कि अल्लाह ताला ने उसको मतलब बिल्कुल छोटे छोटे लड़कों से उसको कत्ल करवाया, मरवाया। यानी उसका जो गुरूर था अल्लाह ताला ने इस तरह से ढाया था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों ने किया, लेकिन काफिरों ने तो क्या ना, ये अभी कहाँ के मुसलमान है? ये जो अब्दुल्ला उबैदुल्ला जो है ये कहाँ का मुसलमान है? ये सिर्फ नाम का मुसलमान ही है, अपने ऑर्डर ही इतने खतरनाक दे रहा है, इतना जुल्म दिखा रहा है। तो ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उससे तो नहीं लगता ना कि इसने इतना जुल्म, वो भी नाहक मजलूम पे जुल्म ढाना। तो ये सही यहीं बात। से शुरू हो चुका था। हम्म। सही। तो अब क्या हुआ कि यजीद ने उबैदुल्ला को लिखा, अच्छा अब क्या हुआ, यजीद ने वहां से उबैदुल्ला को, यानी कि दिमश्क से, यजीद ने उबैदुल्ला को इधर कूफा में खत लिखा कि हजरत हुसैन निकल चुके हैं मक्का से, अब वो बहुत जल्दी कूफा पहुंचने वाले होंगे, तुम अच्छी तरह अपनी हिफाजत करो। सही। और फौजें मुतय्यन कर दो कि वो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को पहले ही रास्ते में रोक दे और कूफा तक ना पहुंचने दे। मतलब अब इसको अगर हम सोचें कि कूफा अगर वो पहुंच जाते तो क्या होता। ठीक है, पहुंचने नहीं दिया ना, क्योंकि कूफा में 18,000 तो उनके सपोर्टर्स थे, है ना, 18,000 की फौज, बल्कि 18,000 तो वो थे जिन्होंने बैत की थी, उसके अलावा जो बताया था, किसने बताया था कि 1 लाख के करीब तो सिपाही यहाँ पे आपके लिए रेडी हैं इधर कूफा बसरा में ना, तो हाँ, बहुत उनको मुतमिन किया था ना, है। मुतमिन किया था ना उनको कि वो आ जाए, लेकिन हो नहीं सकता था ना ऐसा। इसीलिए नहीं एंटर होने दे रहे थे ना, कि अगर ये आ गए जी तो फिर जो यहाँ पे जी सुनामी जी। निकलेगा वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, इतने सपोर्टर्स हैं। आप देखे ना, उबैदुल्ला भी तो अपना इतने ज्यादा सपोर्टर थे कि उबैदुल्ला जो गेटअप करके आया हम्म। जब अंदर दाखिल हुआ कूफा में, तो किस तरह से दाखिल हुआ, जैसे लोग समझे कि वो हजरत हुसैन आ रहे हैं। हम्म। हमने तो पढ़ा अब ना ये, पीछे। हम्म,
अब ये शियान अली का, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक तरह से गलबा सा हो गया था ना, हम कहेंगे कूफा के ऊपर मुसलसल। मैं ये हम्म। सोच रही हूँ हजरत हुसैन ने लड़ाई करने से मना क्यों किया? सारा मसला मुझे लग रहा है उधर से क्रिएट हो रहा है ना, कि उन्होंने कहा था ना मैं नहीं पहुंचा तो लड़ाई नहीं करना। अब मतलब ये सिचुएशन तो कभी भी कुछ भी हो सकती है ना। उनको पता था हजरत हुसैन को, आइडिया तो होगा ना कि यजीद किस तरह का है, उबैदुल्ला किस तरह के हैं, ये लोग कुछ भी मैस नहीं, क्रिएट कर इतना आइडिया सकते नहीं हैं। था। नहीं नहीं, इतना आइडिया नहीं था। कोफा वालों ने अपनी हमदर्दी के लिए बुलाया था, खतूत लिख के। तो वो नहीं चाहते थे कि खून बहाए जाए, नाहक किसी का खून बहे। तो वो जब तक आके सिचुएशन को नहीं देखेंगे क्या सिचुएशन चल रही है, वो जब तक तो हो ही नहीं सकते ना। तो उस वक्त मेरे ख्याल से या तो हजरत मुस्लिम बिन अकील जो थे उन्होंने, अगर वो हाँ। एक्शन ना लेते तो चीजें यहाँ तक शायद ना आती ना। वो अपना वो निकल आए थे ना इनका मुहासरा करने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि फिर वो मुस्लिम बिन अकील को नहीं निकलना चाहिए था उस वक्त। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा मेरे जो ख्याल से लोग। हुसैन चाह रहे थे कि उनके आने से पहले जो है ना बस बैत हो जाए और कोई बहुत बड़ा कोई मार्का ना हो, बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन वो तो तो हम्म सिचुएशन ऐसी बन गई ना कि अब वो उनको लड़ाई करनी पड़ी मुस्लिम बिन अकील को, वो जज्बातियों के निकल आए। अब वो निकल आए थे तो लोगों को उनका साथ देना चाहिए था, क्योंकि अभी फिलहाल वो उनके हेड थे, लोगों को उनकी बात सुननी चाहिए थी। अगर सबके सब हम्म मिलके उनका साथ देते तो शायद वो उबैदुल्ला पे काबिज भी हो जाते, जितने लोगों ने बैत लेकिन की थी उस हिसाब से। लेकिन बैत जिस वक्त की गई थी ना, तो उन्होंने क्या कहा कि आपने बैत की थी कि जब तक हजरत हुसैन नहीं दाखिल होंगे, जब तक हजरत हुसैन नहीं आएंगे, जंग नहीं होगी। तो वो वो जो बैत की कंफ्यूजन हो गई थी। बीच में, दोनों ही चीजों की कंफ्यूजन हो गई कि वहां करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो लोग भी कंफ्यूज हो गए। लेकिन लोगों को मुस्लिम, मेरा पर्सनल ख्याल है कि उनको मुस्लिम लीग वकील का फिर हम्म सपोर्ट जब करना चाहिए था। उनको पता था कि अगर नहीं करेंगे तो उसका यही नतीजा होगा जो हुआ। ऐसी उनको सिचुएशन आइडिया में था फिर आपको, हाँ, जो उस वक्त एग्जैक्टली। आपका हेड होता है आपको उसकी सुननी होती है ना। उबैदुल्ला बिन जाद को सब जानते भी थे ना कि वो क्या करेगा वो। एग्जैक्टली। सही 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 सही। जबकि मुस्लिम बिन नकील ने भी सरेंडर कर दिया था ना, अपनी तलवार गिरा दी थी। उन्होंने भी मुकाबला नहीं किया था, वो भी सरेंडर कर दिया था, वो भी गिरफ्तार हो गए थे। यार मुस्लिम बिन अकील ने उबैदुल्ला बिन। कब किया था? जब वो वापस चले गए थे, सब ने उन्हें हाँ। छोड़ दिया था, अभी ये भी हम नहीं, याद जब से रखें। अब तय करने आए ना, अब उन्होंने कहा ना कि भाई आप सरेंडर कर दें, यानी आप लेकिन छोड़ देखो दें, तो हम उम्मीदवार आपको से, वापस कर वो तो देंगे। बात की बात, पहले तो कितने लोग इनके साथ गए थे मुस्लिम बिन अकील के साथ? 4,000 लोग गए ना चार मुहासरा हजार करने गए थे। बिल्डिंग का, और फिर सब के सब चले गए। और ऊपर से तीर तीस बरसाए गए चालीस ना। बचे। हम्म ऊपर से तीर बरसाए गए ना, तो हर कोई जान हम्म बचाने के लिए भाग गया। अब वो अब यार, 40 30 40 लोग रह गए। मतलब 30, देखो जो 4,000 थे वो भी तो आर्म्ड होंगे ना, उनके पास वेपन्स वगैरह अपने होंगे ही ना। वो तीर बरसा रहे हैं तो भाई जंग में तो ऐसे ही होता है ना, आपने आगे से बढ़ के मुकाबला करना होता है। तीर बरसा रहे हैं तो आप भाग जाओ, ऐसे तो नहीं होता ना। तो वो चार ट्रेंड। हजार जब छोड़ के गए, तब मुस्लिम बिन अकील माने ना उस बंदे के साथ जो था, वो गए उबैदुल्ला के पास, जब तीस लेकिन चालीस ये लोग रह आम गए उनके आवाम थी। पास। ये आम आवाम थी, ये ट्रेंड लोग नहीं थे, जितना मेरी समझ में आ रहा है। ये आम आवाम थी। ये ट्रेंड थोड़ी थे कि जंग में किस तरह से अपना मुहासरा करना चाहिए, किस तरह से अपना दिफा करना चाहिए। ये आम लोग थे ना। तो जाहिर सी बात है, हम्म। इन्होंने बैत तो कर ली थी। तो अब वो जब वो। कौन थे? वो जो बात हो रही थी कि 1 लाख सिपाही यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर आ जाएं, वो 1 लाख सिपाही कौन थे फिर? इन्हीं में से होंगे ना यार, जो जब कूफा वालों ने खत लिखा था इनको कि हमारे पास इतने सिपाही हैं, आप आ जाएं और सब रेडी हैं आपके लिए। और वाकई में ये तो शियाने होनी अली तो चाहिए। कूट कूट के भरे हुए थे कूफा में। हम्म। तो फिर कौन से सिपाही? सिपाही तो होंगे यार ये लोग तो। ये लोग तो उस वक्त, उस जमाने में तो आम आदमी के पास भी एक तलवार तीर और ये सब वेपन चीजें तो तो होते होती थे। थी ना, मतलब वो तो वेपन वैसे तो भी होते थे। रखते थे अपने पास वहां के हाँ। लोग। तो जब लड़ाई करने आए तो वो आम आदमी ही लड़ने के लिए आ जाते थे, जो थोड़ी बहुत उनको प्रैक्टिस होती थी उसी से ही वो लड़ते थे, और वही उसी से हम्म उनकी सारी प्रोग्रेशन होती थी। अच्छा, एक चीज और फायजा, इन्होंने ये बोला है ना कि उसके पास उस वक्त सिर्फ 30 40 लोग थे उबैदुल्ला के पास, ये लोग 4,000 थे। ऐसा एग्जैक्टली रेशो मैं बना। यही कह रही हूँ कि अगर वो सबके सब मिलके उस पर अटैक करते तो शायद वो ओवरकम कर जाते, लेकिन उन्होंने मतलब आई डोंट नो क्यों लड़ाई नहीं करनी चाहिए, समझ नहीं आ रहा। मतलब वहां देखो, ये वो लोग थे कि जो वहां तक तो आ गए थे। देखो कुछ तो वो हाँ। लोग थे जो कह रहे थे हमने लड़ना नहीं है, वो आए नहीं, चलो उनको छोड़ दो। हम्म। ये वहां तक आए थे तो उन्हें पता था ना भाई हम लड़ने ही जा रहे हैं। और हम्म। अंदर सिर्फ 30 40 लोग हैं, ये लोग 4,000 का रेला है यार। ठीक है, तीर ही तो बरस रहे हैं ऊपर से, बस चलो फिर आगे बढ़ना है ना। तीर तो सबको पता होगा ना, तीर तो कम से कम बरसेंगे यार बिल्डिंग से, और इससे भी कम क्या होगा अगर आप एक जंग की कैफियत में जा रहे से हो। अपनी आप, जान की मोहब्बत थी ना, अपनी हाँ, हाँ अपनी जान जो जान है की वो मोहब्बत। हाँ, हाँ अपनी जान खतरे में नहीं डालनी थी। साफ हाँ। ये नजर आ रहा है कि वो लोग जो भागे हैं, उनके रिश्तेदारों ने अगर उन्हें कहा है कि इन सब में मत पड़ो, देन वो चले गए। आई हम्म मीन तो उनके अंदर वो जज्बा नहीं था। आप ये हम्म 3 साल का अरसा गुजर चुका है। ये समझे कि रूस असम की के टाइम को, उस 30 साल में ये बिगाड़ आ चुका है। और इसमें जो है मक्का के हाल तीस ये साल हैं, यहाँ पे हजरत अली के ऊपर शब शतम किया जा रहा है, और वो लोग वहां पे उनकी जो एक मतलब एक उनकी वो होनी चाहिए रिस्पेक्ट, वो उनको नहीं दे रहे।
उन्होंने 30 जो साल के पाक जब हुए थे शरीयत, ना, हाँ जब उसमें हजरत से, हसन जब बिल्कुल हजरत हसन की खिलाफत खत्म हुई, 30 साल हो चुके थे, फिर 20 साल जो है ये अमीर माविया ने किया। तो बिल्कुल। तो तकरीबन 57 ईयर्स ओल्ड थे हजरत इमाम हुसैन। हाँ बिल्कुल। और इन साल, इतने सालों में जो है ये इस तरीके की, यानी कि क्योंकि मुसलमानों के अंदर एक वाहन तो उस टाइम से समझे कि आ चुका था, कि मोहब्बत दुनिया की जो है वो आ चुकी थी। हाँ एक जी। शहादत का जज्बा नजर नहीं आ रहा इन लोगों की साइकी में। हम्म। और वो उस था टाइम, ना कि बेशक निकले वो लोग फाइट करने के लिए ही निकले 4,000, लेकिन जब उन्होंने उन्होंने ये सोचा हो मे बी कि भाई अगर हमारा ऊपर से गलबा हो रहा हो तो हम आगे लड़ लेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर ही हमारी पिटाई हो रही हो तो हम भाग लेंगे वहां से, ठीक है, क्योंकि निकले तो लड़ने ही थे ना यार वो 4,000। लड़ने थे, लेकिन आप देखिए कि 340, मतलब 313 भी जब निकले थे तो उनके सामने हजारों का लश्कर था, 3,000 का। लेकिन बेसिकली नबी की ईमान की, सुन्नत 1,000, 1,000, हाँ ट्रिपल हाँ, था, एक हाँ। हजार एक हम्म। हजार का लेकिन, लश्कर। हाँ 1,000 का था, लेकिन यही चीज कि उसमें ईमान की गर्मी नहीं थी। जब तक हम्म। ईमान वो नहीं होगा उस लेवल का ना, आगे नहीं हम्म। बढ़ा। सही बात एक है, तो यही लीडर बात होना है। चाहिए ना, जैसे प्यारे असलम लीडर थे, हजरत हम्म। अली लीडर थे, तो हजरत हुसैन भी लीडर थे, लेकिन वो बाहर थे, लेकिन वो देखे ना अपनी फैमिली के साथ कैसे आए। जाहिर सी बात है उनके अंदर हम्म। जज्बा था कि मुझे इस चीज को खत्म करना है। सही है, वो सही हक है। का साथ दे रहे थे ना, उन्हें हक पता था, हम्म। उनका दिल खोल हम्म। दिया था। वही जी चीज। सही। बिल्कुल। चले, अच्छा आगे बढ़ूं। तो ठीक है, तो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को पहले ही रास्ते में रोक दें और कूफा तक ना पहुंचने दें। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की मक्का से रवानगी। हजरत हुसैन ने मक्का से रवानगी की तैयारी की। जब सामान जब सामान्य सफर दुरुस्त हो गया और मक्का में ये खबर मशहूर हुई कि हुसैन बिन अली कूफा को जाने वाले हैं, तो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत और हमदर्दी रखने वालों ने आकर उनको इस इरादे से बाज रखना चाहा और समझाया कि आपका कूफा की तरफ रवाना होना खतरे से खाली नहीं। अवलन अब्दुर्रहमान बिन हारिस ने आकर अर्ज किया कि आप कूफा का अज़म तर्क कर दें। एक मिनट म्यूट कर लिएगा, थोड़ी सी नॉइज आ रहा है कहीं से। अच्छा, सबसे पहले कौन है? अब्दुर्रहमान बिन हारिस। उन्होंने आकर अर्ज किया कि आप कूफा का अज़म तर्क कर दें, क्योंकि वहाँ उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हाकिम हाकिम इराक मौजूद है। कूफा वाले लालची लोग हैं, बहुत मुमकिन है कि जिन लोगों ने बुलाया है वही आपके खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में निकले। ओ माय गॉड, कूफा वाले लालची लोग हैं, बहुत मुमकिन है कि जिन लोगों ने बुलाया है वही आपके खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में निकले। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि तुम बैत लेने और इमारत हासिल करने के लिए बाहर ना जाओ। ठीक है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने ये कहा कि तुम बैत लेने और इमारत हासिल करने के लिए बाहर ना जाओ। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में से एक के इख्तियार करने की आज़ादी दी थी। आपने आखिरत को इख्तियार किया। तुम भी खानदान नबूवत में से हो। दुनिया की तलब ना करो। अपने दामन को दुनिया की आलाइश से आलूदा ना होने दो। आम, ये यहाँ बात तो देखें मुझे यहाँ नहीं देखें सही लग कितना रही। हाँ। कितना ऑब्जेक्शन आ रहा है ना, इधर देखें कितना वो गलत नहीं, चीज आ लेकिन रही है। ये कितना गलत एंगल में बात की गई है हाँ कि वो बैत लेने इमारत हासिल बिल्कुल। करने। बोले बोले, आप लोग बोले क्या कह रहे हैं? मतलब ये देखिए ना, ये कितना कॉन्सेप्ट डाला जा रहा है कि नाउजुबिल्लाह हजरत इमाम हुसैन के लिए ऐसी बात की गई है, या वो इस चक्कर में गए हैं। जो लोग हम्म। अक्सर कह रहे होते हैं कि इमारत चाहिए, अपना गलबा चाहिए था, या अपना खिलाफत चाहिए थी। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। बाकी लोग कुछ कहना चाह रहे थे यहाँ पे, असल में मेरे पास श्योर। सही बात है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल दिया गया है। मतलब यार, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर नहीं जानते थे क्या हजरत हुसैन को? वो ये बात कह रहे हैं। ये अकॉर्डिंग टू दिस बुक तो यही बात है ना, कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कह रहे हैं कि भाई हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत को पसंद किया था ना, तो तुम भी खानदान नबूवत में से, उन्हीं की फैमिली में से हो, तो दुनिया की तलब मत करो। तुम्हारे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को क्या ये शक था कि हजरत हुसैन दुनिया की तलब कर रहे हैं? देखिए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा, वल्लाहु अलम। लेकिन ये है कि देखिए हजरत इमाम हुसैन जो थे ना, वो मदद के लिए जा रहे थे। कूफा वाले बार बार उनको इल्तिजा कर रहे थे, बार बार बुला रहे थे। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि मुझे जाना चाहिए, जबकि मुस्लिम बिन अकील भी चले गए। अब मुस्लिम बिन अकील को अब आप पढ़ेंगे ना आगे, तो फिर आप देखेंगे कि ये जो किसी ने साथ नहीं दिया, यानी अब्दुल्ला बिन उमर का क्या मतलब, हजरत उमर के बेटे। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है तारीख हमें ये क्यों दिखा रही है कि ये तो बिल्कुल एक्चुअली अभी हमें हमें हमेशा से इसी पढ़े तरीके का करा पॉइंट ऑफ व्यू वो दिया समझ। गया है।
हमें हाँ हमेशा इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है कि मुसलमान, मतलब जब मुसलमान लीडर्स के सामने इस तरीके से ये रखी जाती थी कि वो खिलाफत को चुन लें, तो वो एक दूसरे से कतराते थे कि हमें नहीं चाहिए खिलाफत। हम्म यानी वो दिखाने के लिए कि उनको दुनिया से वो नहीं चाहिए। लेकिन एक्चुअली अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अगर आगे बढ़ के किसी सही बंदे ने अब लीडरशिप नहीं संभाली तो फिर और मसला हो जाएगा। यानी अब सिचुएशन डिफरेंट है, समझ अब आ रही थी? हाँ यानी यहाँ बिल्कुल। पे हजरत अली ने भी इसी नीचे की तरीके तरफ से अगर किया आपने था देखा, कि वो उन्होंने ये देखा कि अगर अगर मैं नहीं संभालूंगा यहाँ पे लीडरशिप तो और कोई और आके ना और गड़बड़ मचा देगा। हम्म। तो यानी लोगों की इस्लाह के लिए एक अच्छा लीडर होना जरूरी है। इसलिए अगर कोई बंदा अपने आप को ये समझता है कि मैं अच्छा लीडर हूँ या मैं अच्छे तरीके से लोगों को गाइड कर सकता हूँ, मैं मशहूर हूँ, तो उसको आगे बढ़ के अपनी एक क्यादत संभालनी चाहिए, लेनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए इस चीज अब में। आप हम्म देखिए आगे पढ़ेंगे ना तो फिर आपको और भी पता चलेगा। यानी तो आजकल के जमाने में लोग इसीलिए हम लोग वो हैं जस्टिस पीछे, की क्योंकि तरफ लोग आपको आगे बढ़ के क्यादत ही नहीं संभालना चाह रहे, बढ़ना ही नहीं हम्म चाहते आगे। सही सही सही। और बताएं, किसी के जहन में कोई पॉइंट है तो। बस यही ये है कि आगे आप चलेंगे ना तो और पता चलेगा, नहीं, क्योंकि अब्दुल्ला इसमें बिन उमर आगे के बारे नीचे में वाले कॉन्सेप्ट पैराग्राफ बिल्कुल में गलत दिया देखिए गया है। क्या लिखा है, जब उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की बात का जवाब दिया, क्योंकि अच्छा, ये उन्होंने आगे तो लिखा है। इसमें जी आगे लिखा है, क्योंकि अच्छा इसमें अच्छा जो है उन्होंने इस बात का एक वजाहत की है कि कहीं उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत तो नहीं है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, नीचे उनकी चले सही। वजाहत। मैं ये पढ़ लेती हूँ, लेकिन वन मोर थिंग हाँ कि तो वही ये वाली रो बात। पड़े ना। हम्म, अच्छा सही पढ़ते। ये नसीहत करके कि दुनिया की तलब ना करो, अपने दामन को दुनिया के अलाई से आलूदा ना होने दो। ये नसीहत करके अब्दुल्ला बिन उमर रो पड़े। हुसैन भी रो पड़े, मगर उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर की राय पर अमल करने से इनकार किया। मजबूरन अब्दुल्ला बिन उमर रुखसत होकर चले गए। फिर अब अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्या कहा? खैर, बात वही है ना कि कहा तो ना अब्दुल्ला बिन उमर ने, ये वो ठीक है, वो अपसेट हुए, दोनों बहुत अपसेट हुए। लेकिन ये वाली बात के बाकायदा बोला ना कि तुम भी उनमें से हो, तुम दुनिया की तलब मत करो। मैं दुनिया की तलब नहीं करना उसको ही बोलूंगी ना जो मुझे दिख रहा होगा कि दुनिया की तलब कर रहा है। ये बात हो रही है ना यार। अच्छा, सेकेंडली मैं ये कह रही हूँ कि यजीद को बने हुए अब पता नहीं यार, ये समझ आ रहा है कितना टाइम हुआ है यजीद को बने हुए। यजीद की पूरी खैर, जो वो थी, नहीं, जो बना था जितनी देर, वो सिर्फ 2 ढाई 3 साल से ज्यादा नहीं थी। हाँ नहीं, अभी राइट नाउ कितना टाइम, बिल्कुल अभी अभी बना है ना अभी या? अभी हुआ है, 6 8 महीने रिसेंटली हुए हुआ हैं। है, रिसेंटली ओहदे पे बैठा पाँच है। छह महीने हुए हैं, नहीं ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस चीज अभी अभी नहीं, तो मैं ये कह रही हूँ जितना भी टाइम गुजरा है, हजरत हुसैन ने ऑब्जर्व किया होगा ना कि देखता हूँ जो और लोग हैं जो अच्छे, जो डिजर्व करते हैं कि जो बन हम्म सकते हैं, कल कोई और खड़ा हो रहा है कि नहीं। जब कोई नहीं हुआ हम्म तो उन्हें खड़ा होना पड़ा ना। अब आप उसको ये हम्म। शक्ल दे दो कि नहीं, उनको तो क्योंकि इस बहुत शौक किताब था के लिए ना, लीडर बन। हाँ, नहीं नहीं, इस किताब असल के में लिए कह इन रही हूँ, अल्फाजों यजीद का ही की गलत हिस्ट्री मतलब अगर से लिया लोग गया है। ज्यादा लिखते हैं ना, एक यजीद के मिनट। बारे हाँ, में अच्छे लोग ज्यादा लिखते हैं ना कि यजीद बाय नेचर कैसा था। सही है। अच्छा, प्यारे वसल्लम की हदीस पे भी लोग जाते हैं ना, जैसे प्यारे वसल्लम की हदीस है कि कुस्तुन दुनिया पे जो हमला करने वाला होगा तो वो जन्नत में जितने भी लोग हम्म। होंगे तो वो जन्नत की तरफ जो है ना, मतलब वो बख्शे बख्शे में, तो उसमें सही। कहते हैं कि कुस्तुन दुनिया की तरफ जो गया था वो यजीद भी गया था। ठीक है, और अमीर माविया भी गए थे तो हजरत जंग माविया करने गए थे। थे। जी। हजरत माविया गए थे, लेकिन इससे पहले एक और हाँ सहाबा का लेकिन भी कह रहे जो हैं, पैमाना जी जी, था, जी उनके जी, ऊपर एक पहला, स्टेप हाँ पहले, वो पहला ग्रुप था। वो पहला ग्रुप था, लेकिन पहला ग्रुप लोग इसी को कहते हैं, तो इस वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर किसी के पास नहीं है। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि ज्यादा जो करना चाहिए था ना, ज्यादा जो तहकीक करनी चाहिए थी वो यजीद के ऊपर करनी चाहिए थी कि यजीद कैसा था, बाय नेचर कैसा था, वो कर क्या रहा था, उसकी क्या क्या सोच थी। और हम्म अभी तक हमें जितनी सोच मिल रही है वो जालिमाना मिल रही है ना, बिल्कुल। इस वजह सही। से असल उसको हमारा फंसा रहे हैं। एक एक नेचर भी हो चुका है। यार असल हमें, उस हाँ बुक्स सॉरी एंड सॉरी वो जी, अलग बोले। है। हम लोग की असल में उस टाइम की भी जो बुक्स इंटेलेक्चुअल और लिटरेचर जो है ना थोड़ा डिफरेंट था। हम अब हमारी बुक में हर चीज की डिटेल लिखी जाती है, ठीक है ना। पहले की हम्म बुक में इतनी डिटेल नहीं होती थी, लेकिन एक का जो एक तरीका होता है ना, समझ आता है, क्योंकि कुछ चीजें हदीस में आती हैं। अब हजरत माविया के टाइम पर उनको एक सहाबी ने कहा था कि तुम्हारा जो घर है क्या उसमें सोना इस्तेमाल नहीं होता, जबकि अल्लाह के रसूल ने हराम किया है। तुम्हारे जो घर है उसमें रेशम इस्तेमाल नहीं होता, जबकि अल्लाह के रसूल ने ये कहा है कि ये हराम है मर्दों पे, लेकिन तुम लोग ये इस्तेमाल करते हो। तो सोचे कि उसके घर की बात उन सहाबी ने बताई है एक हदीस में। और उनको यानी कि तब की बात है जबकि हजरत माविया एक उसमें थे, बादशाहत में थे, और उनको चुप करवाने के लिए हजरत माविया ने उन्हें तोहफे तहाइफ दिए, लेकिन उन सहाबी ने ये किया कि तोहफे तहाइफ लेकर बाहर बांट दिए थे।
उन्हीं के महल के सामने कहा कि मुझे इनकी चीजों की जरूरत नहीं है। जी जी, तो ये चीजें उसमें तारीफ ये से मिलती हदीस है ना। वाकई, ये वाली हदीस नहीं खराब सुनी चीज यार तो मैंने कभी। हाँ, आर यू श्योर ये सही नहीं हदीस है? नहीं, नहीं, बिल्कुल ये है तारीफ से चीज। मिलता और है, हमें इसमें हदीस जो श्योर आप नहीं है, पढ़ेंगे लेकिन भी ना, ये हिस्ट्री में आता है कि ना हजरत माविया के बारे में काफी चीजें यार आती है ना कि उनके हिस्ट्री घर में नहीं यार, कम हराम आ से कम चुका था। हदीस। हाँ मतलब ये तो अजीब सी बात लग रही है, तो लग रहा है डेलिबरेटली किसी ने कोई बात, नहीं नहीं, है ना? हदीस में नहीं था। हदीस में नहीं, लेकिन ये रिवायत में मिलता है, यानी ये तारीख में मिलता है। ये वाक़ा हम्म, तारीख में मिलता है, ये मैंने भी पढ़ा है। ये तारीख में मिलता है, लेकिन हम इस पे ना वो नहीं कर सकते कि नहीं हम्म ऐसे ही हुआ होगा, एज इट इज ऐसे ही हुआ होगा। अभी तक तो हम्म। सिर्फ कंफ्यूजन ही चल रही है मेरे ख्याल में। लेकिन हम अगर कंफ्यूजन, यही चीज है, एक चीज पे तो हमें रिलाई करना पड़ेगा कि या वो सही है या वो गलत, या वो सही है वो गलत है तो ये सही है। क्योंकि वो पढ़ हम के इन होगा ना, ये पढ़ के चीज होगा ना, हाँ वो अभी पढ़ पढ़ रहे के, हैं ना। हाँ, हाँ बिल्कुल सही। हाँ क्योंकि यही मतलब है, हमें डिक्लेयर जो गलत लगे उसको ऑथेंटिसिटी। बोलना तो है, सही बात है। ठीक है, ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग। टाइम ओवर हो गया, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।